हाय गाइस, प्रकृति अगर हमारे लिए वरदान लेकर आती है तो प्रकृति को छेड़ने से हमें भारी नुकसानों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही वोकैबुलरी लेकर आया हूं जो कि प्राकृतिक कहर से कनेक्टेड है और इनकी हिंदी और इंग्लिश आज हम दोनों डिस्कस करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, दैट आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट बी विथ मी सिंस बिगिनिंग टू एंड। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्रकृति का कहर। चलिए, आइए, आज का फर्स्ट वर्ड है भगदड़। कभी भी कोई तूफान आएगा या कोई भी घटना होगी तो सबसे पहले भगदड़ मचेगी। इट इज कॉल्ड द स्टैम्पेड। क्या कहा जाता है इसको? स्टैम्पेड, दैट इज भगदड़। तूफान। तूफान की इंग्लिश होती है गाइस स्टॉर्म। स्टॉर्म दैट इज कॉल्ड द तूफान, स्टॉर्म। बाढ़। बाढ़, बारिश के दिनों में बाढ़ सुनाई देती है हमको। इट इज कॉल्ड फ्लड। फ्लड होना मतलब क्या होता है? बाढ़ आना। ज्वालामुखी। गाइस, ज्वालामुखी की जब भी हम बात करेंगे सो ज्वालामुखी इज कॉल्ड द वोल्केनो। वोल्केनो एंड इरप्शन। ज्वालामुखी का उद्गार, दैट इज कॉल्ड द वोल्केनो इरप्शन। चक्रवात। चक्रवात की जब हम बात करते हैं गाइस तो इट इज कॉल्ड साइक्लोन। CYCLONE, साइक्लोन। चक्रवात, या इसको देशी भाषा में माटिया भी बोला जाता है, चक्रवात। प्राकृतिक आपदा, कोई भी ऐसी समस्या जो कि प्रकृति अपने साथ लेकर आई है तो इसे हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा। इट इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर, DESAUSTER, नेचुरल डिजास्टर, दैट इज प्राकृतिक आपदा। तूफान। जो तूफान होता है गाइस, तूफान को मैंने आपको स्टॉर्म तो बताया, बट इट हैज आल्सो नेम टॉर्नेडो। टॉर्नेडो दैट इज व्हाट? तूफान। बर्फीला तूफान। फ्रेंड्स, जो बर्फीला एरिया होता है, जो भी ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर बर्फ भरी आंधियां होती है, दोज आर कॉल्ड द ब्लिजार्ड। क्या कहा जाता है इनको? ब्लिजार्ड, BLIZZARD, ब्लिजार्ड दैट इज व्हाट? बर्फीला तूफान। चलिए, झाड़ी में आग लगना। झाड़ी में आग लगना, जो भी जंगली क्षेत्र होता है गाइस, गर्मी के दिनों में यूजुअली झाड़ियों में आग लग जाती है। इट इज कॉल्ड द बुश फायर। व्हाट इज द इंग्लिश नेम? बुश फायर, दैट इज झाड़ियों में आग लगना। द्रुतपुंज। द्रुतपुंज इज आल्सो वेरी नाइस वर्ड टू लर्न। जब ज्वालामुखी निकलता है गाइस, वोल्केनो इरप्शन होता है, तो उसका जो मुंह होता है जहां से लावा बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्मा। दैट इज कॉल्ड द मैग्मा, द्रुतपुंज। बिजली चमकना। फ्रेंड्स, बिजली चमकना अभी बारिश के दिनों में इट बिकम्स अ कॉमन थिंग। इट इज कॉल्ड लाइटनिंग, LIGHTENING, लाइटनिंग, दैट इज व्हाट? बिजली का चमकना, लाइटनिंग। भूकंपीय, कोई भी चीज अगर भूकंप से संबंधित है, इट इज कॉल्ड द सिस्मिक। क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड द सिस्मिक रेज, सिस्मिक पावर, लाइक सिस्मिक। गरजना। बादलों के गरजने की इंग्लिश होती है गाइस थंडरिंग, THUNDERING। बादलों का गरजना इज कॉल्ड द थंडरिंग। हताहत। गाइस, ये भी वर्ड आपने सुना होगा, न्यूज में अक्सर आता है कि भाई इस प्राकृतिक आपदा के कारण इतने लोग हताहत हुए। सो मरने वालों की संख्या, दैट इज कॉल्ड द कैजुअलिटी। कैजुअलिटी इज कॉल्ड द हताहत होना। विनाश। विनाश तो आपने सुना ही होगा गाइस, विनाश इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्शन। Nature is not responsible for this destruction. We human beings are responsible for this destruction. That is विनाश। क्षति। गाइस, किसी भी चीज को अगर कुछ क्षति होती है तो इट इज कॉल्ड डैमेज। डैमेज दैट इज कॉल्ड द क्षति या नुकसान इज कॉल्ड द डैमेज। चलिए, कुछ और शब्द। भूमिगत। भूमिगत, कोई भी जो प्रकृति भूगर्भीय होती है तो इसके हम कहते हैं अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड दैट इज व्हाट? भूमिगत। कोई भी भूमि से संबंधित, अंडर, भूमि के नीचे वाली बात हो तो अंडरग्राउंड। दुर्घटना। गाइस, दुर्घटना, एक्सीडेंट, इंसिडेंट्स तो आपने सुना ही होगा। आज मैं आपको एक नया वर्ड बताता हूं, दैट इज कॉल्ड द मिसशेप। मिसशेप मतलब दुर्घटना। तो ये जो प्रकृति का कहर होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड मिसशेप। समुद्री तूफान। समुद्री तूफान गाइस, इट्स नेम इज, या तो हम इसको सी स्टॉर्म कह देंगे या इट हैज आल्सो द नेम गेल। गेल दैट इज कॉल्ड समुद्री तूफान। भूकंप। भूकंप इज कॉल्ड, भूकंप तो सभी ने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड द अर्थक्वेक, QUACK, अर्थक्वेक, दैट इज व्हाट? भूकंप। भूस्खलन। यूजुअली आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में मिट्टी का कटाव हो जाता है। नदी के किनारे की बहुत सारी मिट्टी बह जाती है, पहाड़ों से पहाड़ की चट्टाने गिरकर आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द लैंडस्लाइडिंग। लैंडस्लाइडिंग या लैंडस्लाइड इज कॉल्ड द भूस्खलन। महामारी। गाइस, महामारी, ऐसी कई महामारियां हैं जिसको हम, ये दुनिया फेस कर चुकी है, दैट इज कॉल्ड द एपिडेमिक। एपिडेमिक दैट इज कॉल्ड द EPE, एपिडेमिक, या इसको हम पैंडेमिक भी बोलेंगे, पैंडेमिक, दैट इज कॉल्ड द महामारी।
ओके सुनामी, सुनामी कुछ लहरों का नाम है, एक बार समुद्र में तूफान आया था, इट्स नेम इज सुनामी, इसकी स्पेलिंग आप लर्न कर लीजिए, TSUNAMI सुनामी। ओके हिमस्खलन, ओके हिमस्खलन गाइस जो भी पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है और आर्द्र होता है, आर्द्र इट मींस अगर बर्फीला क्षेत्र है तो वहां पर बर्फ चट्टाने गिर जाती है, दैट इज कॉल्ड द एवेलांच, AVALANCHE एवेलांच, दैट इज व्हाट हिमस्खलन। सूखा, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बारिश ना होने की वजह से क्या पड़ जाता है, सूखा, दैट सूखा इज कॉल्ड द ड्रॉट, क्या कहलाता है, ड्रॉट इट मींस सूखा। ओके धूल भरी आंधी, ओके जो भी व्हाट आई कैन से, जो भी रेगिस्तान वाला क्षेत्र होता है वहां हमको धूल भरी आंधी देखने को मिलती है, एंड दैट इज कॉल्ड द डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म दैट इज व्हाट धूल भरी आंधी। ओके मरोड़ या चक्रवात, ओके तो गाइस ये कनेक्टेड है किससे, समुद्र से, तो समुद्र में मरोड़ या चक्रवात आता है, दैट इज कॉल्ड द ट्विस्टर, इट इज कॉल्ड ट्विस्टर इन इंग्लिश। ओके समुद्री तूफान गाइस इसके कई नाम है, सी स्टॉर्म, गेल, ओके और कई सारे नाम आए थे, दोज विल कम इन द सी स्टॉर्म। चलिए नेक्स्ट अगला बोलिए, भंवर, भंवर इज कॉल्ड द, ओके भंवर को हम बोलते हैं वर्पुल, ओके VIRPOOL वर्पुल, वर्पुल दैट इज व्हाट भंवर। गाइस यू हैव सीन कि कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि लहरें अंदर जाती है, बट आई कैन से कि एक गड्ढा सा बनता है घूमता हुआ, तो उस मरोड़ को बोलते हैं वर्पुल, भंवर। ओके चमक या वर्षा मेघ, ओके जो बारिश कराने वाले बादल होते हैं गाइस, ओके उन्हें क्लाउड नहीं बोलते हम, दैट इज कॉल्ड द निम्बस, बारिश कराने वाले जो बादल होते हैं वर्षा मेघ, दैट इज कॉल्ड द निम्बस। घातक, कोई भी चीज अगर प्राण घातक हो जिससे जान जाने का खतरा है, दैट इज कॉल्ड द फैटल, FATAL फैटल, फैटल दैट इज घातक। प्रलय, ओके कहा जाता है ना कि आज नहीं तो कल एक बार प्रलय आएगा, दैट इज कॉल्ड द कैटेक्लिज्म, ओके कैटेक्लिज्म दैट इज कॉल्ड द प्रलय, ठीक है। और जड़ से उखाड़ना, किसी चीज को जड़ से उखाड़ना या खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड द अपरूट, या तो हम इसके लिए यूज करेंगे अपरूट, या एक वर्ब इसके लिए यूज होती है, दैट इज कॉल्ड द इरेडिकेट, इरेडिकेट करना मतलब उन्मूलन करना या जड़ से उखाड़ देना, दैट इज अपरूट। ओके एंड गाइस जब भी कोई तूफान आता है तो उसमें एक बचाव टीम होती है, जो कि एक दल होता है जो कि उन लोगों को बचाने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड द रेस्क्यू, और इस टीम को हम रेस्क्यू टीम बोलेंगे। ओके गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हेल्प की जाती है, दैट इज व्हाट रेस्क्यू अरेंजमेंट। तो गाइस होप सो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी नई सीरीज के साथ इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।